अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज। और आज आपको अपडेट करेंगे जो किसानों का एहतजाज चल रहा है इस्लामाबाद में। 7 रोज़ हो गए हैं किसानों को एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद में, लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। और किसान जो हैं बदस्तूर सरापा एहतजाज हैं और अपने जो हकूक़ हैं और जो मुतालबात हैं उनके लिए पुरअमन जदोजहद जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पर जारी रखे हुए हैं। वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात हुई गुज़श्ता दिनों में, इसके साथ ही साथ वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ भी मुलाकात हुई, लेकिन वो मुलाकातें फ्रूटफुल नहीं हो सकी और किसानों ने अब इनकार कर दिया है कि वो वज़ीर दाखिला या वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी से मुलाकात नहीं करेंगे। अब अगर मुलाकात होगी तो वज़ीर आज़म से होगी और अपने मुतालबात मनवा कर वो वहाँ से उठेंगे। लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के हवाले से कोई शेड्यूल तय नहीं पाया। इसी हवाले से आगे चल के आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि किसान यहाँ पर किस तरह से जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पर अपनी जद्दोजहद को जारी रखे। मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान जो है जिन्ना एवेन्यू पर मौजूद हैं और ये खैबर प्लाजा के पास जो फ्लाईओवर है उसके नीचे मौजूद हैं इस वक्त हम। और यहाँ पर किसान आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। यहीं पर किसान जो है वो रात भी गुजारते हैं, अपने तमाम तर जो औकात हैं वो यहीं पर मौजूद रहते हैं और यहीं पर एहतजाज का सिलसिला सारा दिन जारी रखते हैं। और उनका यही कहना है कि वो यहाँ पर उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। काफ़ी ज़्यादा गो के किसानों को मसाइल हैं, यानी कि सड़क पर आप जिस तरह से अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के मसाइल का सामना हो सकता है। अपने घरों से दूर वाशरूम के मसाइल हैं, यहाँ पर खाने पीने के भी मसाइल हैं। शहरियों की जानिब से, इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनकी जानिब से भी किसानों को खाना पीना जो है वो वक्तन फ़वक्तन फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा दीगर जो समाजी इदारे हैं उनकी जानिब से भी फराहम किया जा रहा है और किसान बदस्तूर यहाँ पर मौजूद हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं किसान इत्तेहाद की क़यादत की जानिब, उनसे भी जानते हैं कि अब तक के जो मुतालबात थे उनके उस पर किस हद तक पेशरफ्त हुई है। मियाँ उमैर मसूद साहब जो कि मरकज़ी सदर हैं किसान इत्तेहाद के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि अब तक की जो पेशरफ्त है 7 दिनों में उन्होंने क्या पाया है अब तक। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ साहब ये बताइएगा कि 7 दिन हो गए हैं आपको इस्लामाबाद की सड़कों पर, कोई सबसे पहले तो ये बताइएगा कोई हौसले पस्त तो नहीं हुए आप लोगों के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हौसले तो इंशाल्लाह पस्त नहीं होंगे, चाहे जितने भी दिन हो जाएं। लेकिन अफसोस ज़रूर होता है कि हम लोग किसान जो हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए खिदमत करते हैं। अनाज, गल्ला, चावल, दालें, सब्जियां, फ्रूट, गोश्त, दूध, कपड़ा, हम ज़रिया बनते हैं इसकी सप्लाई का। लेकिन हमारे बच्चों ने कभी गोश्त नहीं खाया होता, उसके बावजूद हम ये सारा कुछ देते हैं। और फिर भी हमें इतना रिग्रेट किया जाता है हुकूमतों की तरफ से, सियासी लोगों की तरफ से, कि ये इंतहाई अफसोसनाक है हमारे लिए। मुज़ाकरात जहाँ तक है, हमने पिछले तकरीबन इन 7 दिनों में पहले दिन नाकाम हुए तारक बशीर चीमा साहब की बदतमीज़ी की वजह से। फिर उसके बाद एक सेशन हुआ राना सनाउल्लाह साहब के साथ, उन्होंने कहा कि जी हम प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं और आपके मामलात हल करवा रहे हैं। फिर दूसरा सेशन जब हुआ तो फिर उन्होंने 4-5 दिन का टाइम दे दिया। तो हमने फिर वहाँ पे उनको कह दिया कि आप हमें मारें या शेलिंग करें, अब हम रेड जोन की तरफ मार्च करेंगे। अच्छा मियाँ साहब, यहाँ मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, राना सनाउल्लाह ने जब आप लोगों को कहा कि जो तैयारी तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने की हुई है वो आप पर भी टेस्ट हो सकती, तो क्या आपका रिप्लाई क्या था? जी वो तो हमें राना सनाउल्लाह साहब के साथ हम पहले भी डील करते रहे हैं, तो हमें पता था। तो हमने उन्हें उनके बराबर का जवाब दे दिया था कि आपकी तैयारियों से हम नहीं डरते, ये हमने पहले भी बहुत दफ़ा देखा हुआ है। तो फिर उसके बाद थोड़े वो कूल डाउन हुए और फिर उन्होंने दोबारा बातें शुरू की और फिर हमें 4-5 दिन में मसला हल करवाने का कह दिया। तो फिर हम बाहर निकले उनके घर से, हमने मुशावरत की वहीं पे और वो गाड़ी में बैठ रहे थे। तो उन्हें दोबारा जाके हमने बता दिया कि जनाब आपका फ़ैसला हमें काबिल कबूल नहीं है, आप अपनी तैयारी करें, हम डी चौक की तरफ जा रहे हैं, मार्च करने लगे हैं। तो फिर हम आए वापस, तो यहाँ पे पुलिस और शेलिंग वाली गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ लग गई
और नफरी लग गई पुलिस की, एफसी की। तो हम जब पहुंचे तो फिर इंतज़ामिया पीछे से आ गई, डीसी आ गए इस्लामाबाद, बाकी इंतज़ामिया के लोग। तो उन्होंने कहा कि हमें आप, हमारे लोग भी चूँकि फ़ोन पे रबते थे तो वो फ़ौरन तैयार हुए हुए थे, पुरजोश थे। तो फिर उन्होंने कहा कि जी आप आधा घंटा हमें टाइम दें, हम बात करते हैं। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि आधा घंटा जब टाइम दिया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात करवाई, और बात करने के बाद उन्होंने कहा जी कल आपका मामला जो है वो हम हल करवा देंगे, मंडे तक। ठीक है। जुमे का दिन था उस दिन, और मंडे को आपका सारे मामला हल करवा देंगे। लेकिन मंडे को भी ऐसा ही कुछ हुआ कि सारा दिन हम इंतज़ार करते रहे कि जनाब कब गवर्नमेंट जो है मुज़ाकरात के लिए बुलाती है। लेकिन मंडे को नहीं मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया। फिर शाम को हमारे पास डीसी साहब आए और उन्होंने कहा जी कि आएँ आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास लेके जाना है। फिर एक पैगाम आया कि जी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की सरबराही में एक वफ़द, हकूमती नुमाइंदा वफ़द इधर आ रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन है जो कि मेरे ख़्याल में हुकूमत को एहसास नहीं है कि उनका क्या नुकसान हो रहा है। और ये जो काश्तकार हैं, इनकी आवाज़ अब इंटरनेशनली जा रही है मीडिया की वजह से। हमें बहुत सी दूसरे मुल्कों से कॉलें आई हैं। रात एक कॉल इंग्लैंड से थी, वो दोपहर का खाना देना चाहते थे हमें। तो इस तरह अब इस्लामाबाद के शहरियों ने कितना ताउन किया हमारे साथ, क्या हम अच्छा बता मियाँ नहीं साहब, मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, जो आम शहरी जो है आपको देख रहा है, उसको थोड़ा सा ये बताइएगा कि किसान के लिए जब 2018 से पहले नून लीग की हुकूमत थी, उस वक्त किसान के लिए बिजली का क्या रेट था? जब 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उसके बाद क्या रेट था, और अब क्या रेट जो है किसान को मिल रहा है? क्योंकि लोगों को ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर करने की जरूरत है कि किसान क्यों एहतजाज कर रहे हैं। जी। ऐसा है कि 2000 जब नून लीग की पिछली हुकूमत थी, उस वक्त ट्यूबवेल का बिजली का रेट 5 रुपये 35 पैसे फ़ी यूनिट था। और फिर जब पीटीआई की हुकूमत आई तो पहले 8 रुपये हो गया, 7 साढ़े 7 रुपये हो गया, फिर 8.5 हो गया, और फिर ये 11-12 रुपये तक पहुंच गया। तो अभी तो ये हालात है कि ये 30 रुपये से भी ऊपर चला जाता है एफपीए डाल के। और जो डीएपी खाद थी, नून लीग के पिछले दौर में 2400 रुपये की थी एक बोरी, और अब उसी खाद की कीमत 14,000 रुपये है। तो इस कदर, हाँ जी, इस कदर इजाफा जो है वो यानी हमारी पहुंच से ही बाहर हो गई है। कि अब आप देखें कि आलू को 1 एकड़ को 5 बोरियां या 4 बोरियां खाद की डाली जाती हैं, कोई 4 डालता, कोई 5। तो अब वो 5 बोरियां जो हैं वो कितने की बनेगी? हमारा आलू का 1 एकड़ 1.5 लाख रुपए का बिका। तो अब उसमें से सिर्फ खाद पैसे अगर आप देख लें तो 60,000 रुपया बनता है। फिर आलू की काश्त करने के लिए फिर उसका सीड है, उसमें 15 बोरी सीड डलता है, और 100 बोरी तकरीबन 1 एकड़ से 100-110 बोरी निकलती है। तो फिर उसमें सीड डलता है 15 बोरी 20 बोरी। वो सीड जो है उसका भी कॉस्ट आती है। फिर आप देख लें उसको पानी तीसरे दिन लगाना पड़ता है हमें। वो पानी की कॉस्ट अब तकरीबन 1,000 रुपये घंटा पड़ रही है। और इसी तरह फिर खादें हैं, यूरिया भी डलती है, बाकी खादें हैं, नाइट्रोफास है, पोटाश डलती है। तो इन चीज़ों को मिला के फिर जब हम आलू निकाल लेते हैं ज़मीन से, तो फिर उसको बोरियों में हम डालते हैं। वो बोरी जो है वो भी बहुत महंगी है। तो हमें आज आके सारे ही प्रैक्टिस करके 4-5 माह बाद सिर्फ नुकसान मिलता है। यानी आप काश से लेके और आलू के निकालने तक अगर आप टोटल कैलकुलेशन कर लें, हम ये नहीं कहते कि हुकूमत हमें बहुत ज़्यादा मुनाफे दे दे, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप हमारी कॉस्ट कैलकुलेट कर लें कि कितनी आ रही है, और हमें मुनासिब मुनाफा दें। फसलों के रेट फिक्स हों, हमें पता हो कि हम कौन सी फसल लगाएंगे तो वो हमारे फ़ायदे में होगी। अब हम कोई भी फसल है, अब चावल है या कोई दालें हैं या कोई भी चीज़ है,
अब हम उगाते हैं, 6 माह उस पर मेहनत करते हैं, फिर उसको मंडी लेके जाते हैं। अब जब मंडी में लेके जाते हैं तो मंडी में हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ मंडी जाके क्या बनना है। आगे मिडल मैन क्या रेट देगा। हाँ। और फिर दूसरा होता ये है कि हम जाके मंडी में ये नहीं कह सकते कि हमने इतने की बेचनी है। वो चंद आड़ती इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक दूसरे के कान में बोली लगाते हैं, हमें ये भी नहीं पता चल रहा होता कि वो कान में क्या कह रहे हैं। तो फिर एक बंदा बोलता है जी इतने की निकल गई। तो इस तरह हमें लूटा जाता है और इस तरह हमसे ज्यादती होती है। तो अच्छा मियां साहब, गंदम का भी इस वक्त जो है बड़ा इशू एक और फिर बनने वाला है कि पूरे मुल्क में गंदम की यकसा जो सपोर्ट प्राइस है वो नहीं है। पंजाब में 3000 है, सिंध ने 4000 कर दी है। तो इससे जो है वो क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? जी, इससे देखिए पहली बात तो ये है कि सिंध में हमारे जो काश्तकार हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अभी तक वहाँ पे गंदम की काश्त नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे अभी तक पानी है। और इस साल सिंध की गंदम नहीं होगी। इस साल पंजाब ने गंदम पूरी करनी है, सिंध की भी, बलूचिस्तान की भी, केपी के भी। तो उसके लिए अगर ये फैसिलिटेट नहीं करेंगे किसान को, अब हमारी कॉस्ट गंदम पे 3000 रुपये मन आ रही है। अगर ये कॉस्ट पूरी नहीं करती तो किसान नहीं उगाएंगे। ठीक है, तो ये हुकूमत को खुद चाहिए कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि ये अभी से देखें कि अगर गंदम ना लगी खुदा ना खास्ता तो कितने डॉलर दे के आपको बाहर से, कितना ज़र मुबादला दे के आपको मंगानी पड़ेगी गंदम। ठीक है मियां साहब, आखिरी क्वेश्चन होगा कि अगर आज भी मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं हो पाते तो किसानों का अगला लाया अमल क्या होगा? जी, आज भी अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो हमारा धरना जारी रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो कोई अगर शेलिंग वगैरह होती है तो किसान फेस करने को तैयार है? जी, हमारे किसान पुरज़्म हैं और हमें आपने देखा कि पिछले 7 दिनों में 12 दफ़ा पुलिस से आमना सामना होता रहा, एफसी से आमना सामना होता रहा, लेकिन हमारे लोग डटे रहे और डटे रहेंगे इंशाल्लाह। और चूँकि हम भी उनके साथ खड़े हैं, आगे हम होंगे और ये नहीं हो सकता कि वो हमें छोड़ के पीछे भाग जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मियां साहब। डिटेल के साथ जो है वो बता रहे थे कि अब तक की जो किसानों के साथ जो मुज़ाकरात की सूरत हाल थी उस पर तफसीली अपडेट किया। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि किसानों को एक मरतबा वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए एक पुल के इफ्तिताह के मौके पर भी बुलाया गया, लेकिन किसानों ने डिग्निटी का मुजाहरा किया और उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि वो पुल के इफ्तिताह के मौके पर बिल्कुल मिलने नहीं जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ भी जो मुलाकात की सूरत हाल थी वो ये थी कि किसानों को ये बताया गया कि आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात करवा देते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म के शेड्यूल में नहीं था किसानों के साथ मुलाकात करना। सिर्फ मकसद ये हो रहा था कि किसानों को किसी तरह से वज़ीर आज़म से मिलवा दिया जाए और एक फ़ोटो सेशन हो जाए, लेकिन किसानों ने उससे भी इनकार कर दिया क्योंकि जो रिपोर्ट आनी थी, जो एक बैनुल वज़ारती कमेटी बनाई गई है जो कि किसानों का मुतालबा है कि जो बिजली का रेट है वो कम किया जाए, उस हवाले से जो बैनुल वज़ारती कमेटी बनाई गई उसकी रिपोर्ट रात 10 बजे आनी थी। तो उससे पहले किसानों ने ये कहा कि हम वज़ीर आज़म से फ़ोटो सेशन करवा के क्या करेंगे, तो जब उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद ही हम वज़ीर आज़म के साथ मिल बैठेंगे और कोई ना कोई मसले का हल जो है वो निकाल के उठेंगे और जो नतीजा होगा उसके बाद ही वो वहाँ से उठेंगे। तो इसलिए आज जो है यानी कि मंगल के रोज़ मुलाकात का इम्कान है वज़ीर आज़म के साथ, और किसान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट के साथ यहाँ पर इस्लामाबाद में आए हुए हैं कि वो अपने मसाइल का हल लेकर यहाँ से उठेंगे। ये तमाम तर सूरत हाल थी। काफ़ी ज़्यादा मसाइल के बावजूद किसान यहाँ पर काफ़ी पुरअज़्म और हौसले के साथ बैठे हुए हैं और इंतहाई पुरअमन जदोजहद जो जारी रखे हुए हैं। माजी में हमने कोई ऐसी मिसाल नहीं देखी कि किसानों ने इतना पुरअमन जो है अंदाज में अपनी जदोजहद को आगे बढ़ाया हो। किसानों में यूनिटी भी देखने में आ रही है। किसानों को शायद अब ये समझ आ गया है कि अगर वो यूनिटी का मुजाहरा करेंगे तभी वो अपने मसाइल का हल जो है वो निकाल सकेंगे। मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी किसानों के एहतजाज के हवाले से या उनके मुतालबात की मंजूरी के हवाले से उससे आपको अपडेट करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।